नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इनसाइड स्टोरी में आपको बताएंगे कि क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी के भीतर कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अपनों के ही कपड़े जो हैं सियासी तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के भीतर फाड़े जा रहे हैं और क्यों एक बार फिर से भारतीय आदिवासी पार्टी और बीजेपी के बीच नजदीकी बढ़ने के आसार हैं। इन दोनों बातों का जिक्र आज की इनसाइड स्टोरी में। पहले बात कांग्रेस पार्टी की, चूंकि कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से एक नेता ने कुछ यूं बयान दिए कि लगा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में कितनी बिखरी हुई थी। दरअसल जिक्र डूंगरपुर के विधायक का कर रहा हूं। दरअसल जिले के भीतर आने वाले चुनावों को लेकर बैठक रखी गई थी। कांग्रेस की इलेक्शन वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी, तमाम कमेटी के नेता मौजूद थे। विधायक और स्थानीय नेता जो हैं, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी वहां पर मौजूद थे। सब अपनी बात रख रहे थे, लेकिन विधायक साहब गणेश गोगरा साहब खड़े हुए और बताने लगे कि देखिए किस तरीके से विधानसभा चुनावों में अपनों ने ही कांग्रेस पार्टी को हरवाने के लिए काम किया, कैंपेनिंग की। दूसरी तरफ वो तो महज इसलिए जीत कर आ गए क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके जैसा चुनाव लड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए हैं। लेकिन वो कह रहे कि ऐसा नहीं था कि ऐसा लग रहा हो कि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते। ऐसा लग रहा था जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हों और निर्दलीय ही जीतकर आए हों। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आज भी ऐसे नेता जो पार्टी का विरोध चुनावों में कर रहे थे वो पार्टी के जाजम पर आकर बैठे हैं, इस कमेटी की बैठक में शामिल हैं। ऐसे नेताओं को बाहर करना होगा और ये कोई पहली बार नहीं है। देखिए गणेश गोगरा जो विधायक है डूंगरपुर के, वो तो अब ये बात कह रहे हैं, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में फूट किस तरीके से विधानसभा चुनावों के अंदर रही, इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी आर तिवारी, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि देखिए पार्टी को जयचंदों से दूर रहना पड़ेगा। आज वही बात कह रहे हैं गणेश गोगरा कि ऐसे जयचंदों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को बाहर निकालना होगा जिन्होंने पार्टी विरोधी काम किया है, पार्टी को हराने के लिए चुनावों में काम किया है। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के कार्यक्रम में भी एक शख्स ने कह दिया था कि हम आपको वोट नहीं देंगे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के मुंह पर यह बात कांग्रेस पार्टी के एक शख्स की तरफ से, एक कार्यकर्ता की तरफ से कह दी गई। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं जो चुनावों के बाद भी, देखिए आपको याद होगा चुनावों से पहले पार्टी को एकजुट दिखाने के लिए अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट के हाथ मिलवाते कांग्रेस के बड़े दिग्गज नजर आए थे। लेकिन क्या उस हाथ मिलाने का कोई असर हुआ? अब जिस तरह से चुनावों में विधायकों के और कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो फूट की, कलह की पूरी दास्तान का हर एक पन्ना चीख चीख कर यह बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज नॉट वेल, न चुनाव से पहले और न चुनाव के बाद, जब एक और चुनाव लोकसभा का सर पर खड़ा हुआ है। गणेश गोगरा जब ये बात कह रहे थे तो उन्होंने आदिवासी पार्टी का भी जिक्र किया, भारत आदिवासी पार्टी का भी जिक्र किया। और जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी इनसाइड स्टोरी में यह भी बताऊंगा कि बीजेपी और इस बीएपी भारत आदिवासी पार्टी की नजदीकी क्यों बढ़ सकती है, इस बात के आसार ज्यादा क्यों हैं। दरअसल लोकसभा सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर, जो लोकसभा सीट राजस्थान में है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी जनजाति जो है उसके लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड सीट है। अब यहां पर इसका चूंकि दो जिले इसके अंतर्गत आते हैं, इस लोकसभा सीट के अंतर्गत बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटें हैं। साल 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, यानी जब 13 में विधानसभा के चुनाव राजस्थान में हुए होंगे, तब इन 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। 2014 में इसका फायदा जाहिर तौर पर मिला। 8 सीट 2014 के वक्त बीजेपी के कब्जे में थी।
2019 की जब बात करें, जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, यानी कि 2018 के विधानसभा चुनावों में यहां पर बीजेपी को महज 2 सीटें मिली। 2 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी के सदस्यों को मिली, भारतीय ट्राइबल पार्टी को मिली। एक निर्दलीय के पास जो है वह सीट गई थी, माफ कीजिएगा, 2 बीएपी, 2 बीजेपी और 5 सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी खासी बढ़त यहां पर हासिल की थी। लेकिन इस इलाके में आदिवासी, जाहिर तौर पर चूंकि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट रिजर्व है, तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि आदिवासी समाज का, उस वर्ग का कितना प्रभाव इस सीट पर रहता है। अब 2019 में जब 5 सीटें कांग्रेस के पास थी और अब हाल ही में 2023 का विधानसभा चुनाव गुजरा है, तैयारी लोकसभा चुनाव की है, तो अब भी विधानसभा के आंकड़े थोड़े से इस सीट पर देखने पड़ेंगे कि कौन किस हालत में है। इस बार 3 विधानसभा सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में यहां पर गई हैं। 2 पर भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा है, एक निर्दलीय, और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी 2019 के मुकाबले यहां पर थोड़ी पिछड़ी है। आदिवासी वर्ग उस समाज में पैठ बनाने के लिए, और आदिवासी वर्ग से ही जो पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी को छोड़कर जो अलग होकर बीएपी बनी है, उसका असर यहां पर बढ़ता जा रहा है। और पकड़ कमजोर इस इलाके में आदिवासी वर्ग पर बीजेपी की भी नजर आ रही है। जाहिर तौर पर जब गणेश गोगा कांग्रेस विधायक ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, जो बीटीपी से अलग होकर आए बीएपी वाले, उनको ऐसे ही कांग्रेस नेताओं ने पनाह दी और उनके लिए चुनाव कैंपेन किए, उनको जिताने का काम किया, पार्टी विरोधी काम किए, तो जाहिर तौर पर यह बौखलाहट तो कांग्रेस विधायक की नजर आई, वो खींच जो है वो नजर आई है। और कलह एक बार फिर से, कलह की कलई जो है कांग्रेस में, वो एक बार फिर से खुल गई है। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी की पकड़ भी जब इस सीट पर, जहां 2014 में 8 की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, वहां महज अब 2 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो ऐसे में बीजेपी को भी अपनी जमीन आदिवासी वर्ग में संभालनी होगी। तो क्या इस वजह से भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी के बीच रिश्ते थोड़े सहज होते नजर आएंगे? और हाल ही में आपको याद होगा, भारत आदिवासी पार्टी ने साफ कर दिया था कि देखिए, कांग्रेस पार्टी से अगर लोकसभा चुनावों के लिए कोई अलायंस होना होता तो वह अब तक हो चुका होता, विधानसभा में ही हो गया होता। लेकिन अब ना तो कोई प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है और ना ही अब कोई अलायंस कांग्रेस पार्टी से होना जा रहा है, यानी पूरी तरह से खारिज कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस को कर दिया। अब बीएपी को लेकर ये जो बौखलाहट, ये जो खींच कांग्रेस के विधायक में नजर आई, उससे साफ है कि कांग्रेस से बीएपी के रिश्ते तो अच्छे नहीं हैं। और ये बीएपी के अच्छे रिश्ते जब कांग्रेस से नहीं है, तो क्या बीजेपी से दोस्ती बीएपी की ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी? और ये किस तरह से सियासी दोस्ती में तब्दील होगी, ये आने वाले समय में तय होगा। खैर, इसी के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आप भी कमेंट करें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो, और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।